Today we discuss the chapter 3 antonyms. Antonyms का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. ओके, मीन्स अगर डे का ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा? नाइट. ओके, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. हमें गिवन वर्ड्स के एंटोनिम बताने हैं. देखिए, डल. डल मीन बहुत बोरिंग सा, उदासीन सा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ग्रे, स्लो, सनी, बीक. तो अगर मौसम के अकॉर्डिंग कहेंगे तो सनी. ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्ड का मीनिंग होता है जवाब देना. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिएक्ट, कॉज, रिटर्न, आंसर. तो इसका ऑपोजिट होगा कॉज. ओके, नेक्स्ट है सस्पिशियस. सस्पिशियस मतलब जिस पे हमको डाउट होता है उसको क्या कहते हैं? सस्पिशियस. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डाउटफुल, पॉजिटिव, वेरिएबल, अनस्टेबल. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा सस्पिशियस का? पॉजिटिव. टेल. टेल मीन्स क्या होता है? टेल्स मीन्स होती है कथा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? पोयम, फैक्ट, स्टोरी, रिकॉर्ड. तो इसका ऑपोजिट होगा फैक्ट. फ्लैटेंड. फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है? फ्लैटेंड का मतलब होता है फ्लैट, चपटा. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट स्पाइक्ड, इवन, स्मूथ, प्लेन. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्पाइक्ड. फ्लैट का ऑपोजिट स्पाइक, जिसमें स्पाइक निकले हुए होते हैं. लेकिन नेक्स्ट है, फिफ्थ है देवास्टेट. तो देवास्टेट का मतलब क्या होता है? उजाड़ना. उजाड़ना मीन्स डिस्ट्रॉय करना, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना. तो इसका ऑपोजिट क्रश, डिसोलेट, रैक, रिकवर. तो इसका ऑपोजिट होगा रिकवर. सिक्स फोबिया. फोबिया मीन्स डर, किसी चीज़ का फोबिया होना, फियर होना. तो इसका ऑपोजिट स्मियर, शेक, कॉन्फिडेंस, ओ. तो इसका क्या होगा? कॉन्फिडेंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, फ्लॉड. फ्लॉड का मतलब क्या होता है? फ्लॉड का मीन्स होता है गलत या किसी पे दोष. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट एमिस, बैड, होल, डिफेक्टिव. तो फ्लॉड का ऑपोजिट क्या होगा? होल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 8th है आइडियल. आइडियल का मतलब क्या होता है? जो कुछ काम नहीं कर रहा होता, बैठा होता है आइडियल. तो इसका ऑपोजिट लेटेंट, लाइवली, एस्लीप, स्लोथफुल. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइवली. 9th है पुनी. पुनी का मीन्स क्या होता है? पुनी का मीन्स होता है नन्हा सा, छोटा सा. ठीक है, तो ऑपोजिट ऑफ पुनी इज बल्की, ड्वार्फ, टाइनी, बिटी. सो बल्की. सो ऑपोजिट ऑफ पुनी इज बल्की. 10 है वॉयलेट. तो वॉयलेट क्या होता है? जो रूल्स को ब्रेक करता है, जो कोई भी नियम को ब्रेक करता है उसे कहते हैं. ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्रेक, नेग्लेक्ट, ओबे, ब्रीच. सो सी. वो हमेशा रूल्स को वॉयलेट करता है, वो रूल्स को हमेशा ओबे करता है. ठीक है, नेक्स्ट है डिपार्ट. सो डिपार्ट का मीन्स क्या होता है? कहीं से जाना, प्रस्थान करना. मीन्स माई ट्रेन डिपार्टेड एट 9 PM. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट फ्लाई, ड्वेल, क्विट, एस्केप. सो ऑपोजिट ऑफ डिपार्ट इज ड्वेल. 12th इज कंसील. कंसील मीन्स छुपाना, हाइड, कवर, बरी, एग्जिबिट. सो इसका बताइए छुपाना का ऑपोजिट क्या होगा? होगा एग्जिबिट. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्रिटिकल. क्रिटिकल मतलब हम नहीं कहते जब किसी की मतलब कोई बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो हम कहते हैं उसके क्रिटिकल कंडीशन है. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नेसेसरी, अर्जेंट, माइनर, हार्श. सो माइनर. फनी. फनी तो आप सबको पता है, इसका ऑपोजिट होता है ये फनी का. फनी मतलब जो आपको हंसाता हो. हिलेरियस, सीरियस, सिली, अम्यूजिंग. तो बहुत इजी आप बता सकते हैं. तो फनी का अपोजिट सीरियस. एफ्लिक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ्लिक्ट? एफ्लिक्ट्स मतलब किसी को दुख देना, दर्द देना. ठीक है, मीन्स टॉर्चर करना. ओके, सो ऑपोजिट ऑफ एफ्लिक्ट इज relieve, disturb,
oppress, annoy. So opposite of afflict is relieve. So option A is correct. Question number 16. सस्टेन का मतलब बनाए रखना, किसी भी चीज़ को मेंटेन किए रखना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सपोर्ट, मेंटेन, नेग्लेक्ट, अपहोल्ड. सो ऑपोजिट ऑफ सस्टेन इज नेग्लेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 17th, एबॉलिश. मीनिंग ऑफ एबॉलिश मीन्स समाप्त करना, किसी चीज़ को फिनिश कर देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्रिएट, कैंसिल, रिमूव, डिसॉल्व. सो क्रिएट. 18, एस्टीम मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ठीक है। एडमायर, ऑनर, डिसरिगार्ड, फेवर. सो डिसरिगार्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. प्रोड्यूस मतलब किसी को उपज करना. मान लीजिए हम वीट का प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपजाना. यील्ड, पुट डाउन, सेटअप, जनरेट. सो ऑपोजिट ऑफ प्रोड्यूस इज पुट डाउन. 20th इज ट्रांसपोर्ट मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. तो उसका शिफ्ट, हॉल्ट, ट्रांसफर, एक्टिविटी. सो ऑपोजिट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 21. कॉन्टेम्पररी का मतलब समकालीन, मीन्स एक समय की. जैसे मान लीजिए आपके दादाजी और कोई ओल्ड अंकल हैं, वो एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, समकालीन है, मतलब एक ही टाइम के लोग हैं. तो उसका अपोजिट मॉडर्न, एंटीक, ट्रेंडी, स्टाइलिश. सो एंटीक. असाइन मीन्स किसी को कुछ सौंपना, कि मैंने अपना ये टास्क, मान लो मैम कहती हैं कि मैंने ये टास्क सचिन को असाइन किया है, ठीक है, तो उसको सौंपा है. तो ऑपोजिट ऑफ असाइन इज एलोकेट, रिजेक्ट, अलॉट, डिस्ट्रीब्यूट. सो ऑपोजिट ऑफ असाइन इज रिजेक्ट. 23rd, रावड़ी मतलब उपद्रवी. जो कुछ लोग लड़ाई वगैरह करते हैं ना, तो दैट्स कॉल्ड उपद्रवी. वायलेंट, वाइल्ड, साइलेंट, नॉइजी. तो ऑपोजिट इज ऑफ राउडी इज साइलेंट. टू क्वेश्चन नंबर 24. फियरफुल मतलब डर से भरा हुआ. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डेयरिंग, स्केयर्ड, नर्वस, टिमिड. सो डेयरिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. मोनोटोनस मतलब बोरिंग, कोई भी चीज़ बहुत बोरिंग है. एक्साइटिंग, डल, टीडियस, बोरिंग. देखिए बोरिंग आ गया ना. सो ऑपोजिट ऑफ मोनोटोनस इज एक्साइटिंग. नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. 26. ट्रिब्यूलेशन. तो ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है? क्लेश करना या किसी को हैरेस करना, ठीक है. तो इसका ऑपोजिट ट्रबल, हार्डशिप, फॉर्च्यून, स्ट्रगल. सो ऑपोजिट ऑफ ट्रिब्यूलेशन इज फॉर्च्यून. बिजारे. मीनिंग ऑफ बिजारे विचित्र, मतलब एक यूनिक सी चीज जो होती है उसको कहते हैं बिजारे. तो ऑपोजिट ऑफ बिजारे इज रेयर, वियर्ड, ऑर्डिनरी, यूनिक. सो ऑपोजिट ऑफ बिजारे इज ऑर्डिनरी. 28. डिस्ट्रेस मतलब तनाव, स्ट्रेस लेना. सफरिंग, एगोनी, वरी, सोलेंस. सो ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रेस इज सोलेंस. एक्सेलरेट मतलब हम कहते हैं ना गाड़ी को एक्सेलरेटर दे दो, मतलब तेज करो. सो एक्सपेंड, रिसीड, स्वेल, इंटेंसिफाई. सो ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेट इज रिसिड. ग्रूसम का मीन्स क्या होता है? भीषण, भयंकर. हम कहते हैं ना कि भीषण गर्मी हो रही है तो उसको कहेंगे ग्रूसम, ठीक है. सो ऑपोजिट ऑफ ग्रूसम इज ड्रीडफुल, हॉरिड, सूदिंग, ऑफुल. सो ग्रूसम का ऑपोजिट क्या होगा? सूदिंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट.